गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के तो बाबा भोलेनाथ का भी कल्याण संभव नहीं हुआ। इसीलिए कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। कि तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही नारायण है, गुरु ही महादेव है। बिना गुरु के जीवन में भगवान मिलते ही नहीं, क्योंकि भगवान भी कहते हैं पहले जीवन में गुरु बनाओ, पहले जीवन में मंत्र लो। जब जीवन में गुरु आएंगे, मंत्र मिलेगा, तब प्रभु का दर्शन होगा। जब तक जीवन में गुरु का आगमन नहीं होता, तब तक भगवत दर्शन संभव नहीं होता। गुरु ही वो सीढ़ी है जो हमें लेकर भगवान के चरणों तक जाता है। बिना गुरु के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए गुरु का हर किसी के जीवन में बड़ा महत्व है। अनवरत 6 दिनों से हम लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। कल के कथा क्रम आप लोगों को याद होंगे, याद है कि नहीं? याद है? कल क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? आज मेरे श्याम की शादी है, कि लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मिणी जी से भगवान का ये पहला विवाह हुआ। वैसे तो भागवत में भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन है, और भगवान का परिवार भी कोई छोटा मोटा नहीं है भैया। हर एक पत्नी से एक बेटा, एक बेटी और 10 भगवान को। अब 16,108 पत्नी है, एक एक बेटी अगर हुई तो 16,108 बेटी हो गई। लेकिन अगर हर एक पत्नी से 10-10 बेटे हुए तो कितने बेटे हो गए? 1,61,080 भगवान के संतान है और 16,108 बेटियां हैं। तो वो क्रम भी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। एक छोटा सा जो प्रसंग कल छूट गया, उद्धव चरित्र, वो मैं सुना के आगे बढ़ूंगा। जब अक्रूर जी लेके कन्हैया को आए, मथुरा में भगवान आ गए, कंस को मारा, अधर्म को भगवान ने मिटाया। तो कंस को मारने के बाद अपने मैया से भगवान मिलने के लिए आए, और जब माता देवकी और वसुदेव से भगवान मिलने के लिए आए, कंस ने कारावास में बंद किया था, तो अपने माता पिता को भगवान ने कारागार से बाहर निकाला। जो उग्रसेन जी महाराज हैं, जिनको बंदी बना लिया कंस ने, उग्रसेन जी को भी मथुरा का राजा बनाया। और जब अपने माता पिता को भगवान ने बाहर निकाला, तो आज माता देवकी के चरणों में प्रभु ने प्रणाम किया। पूरे 11 वर्ष 56 दिन भगवान वृंदावन में रहे। वैसे तो ठाकुर जी ब्रज की लीला को कभी छोड़ के जाते ही नहीं है। सच ये भगवान कभी ब्रज को छोड़ के गए नहीं, वो आज भी ब्रज में ही है। और कल मैंने कहा था, उस निधिवन में आज भी कन्हैया आते हैं, श्री राधा रानी आती हैं, जहां भगवान की सुंदर रासलीला होती है। आज भी भगवान वहां आते हैं जहां गोपियों के संग में, राधा रानी के संग में ठाकुर जी की बड़ी सुंदर रासलीला होती है। इन नेत्रों से हमें वो दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी उतनी पहुंच नहीं है, हमारे नेत्रों में उतनी पात्रता नहीं हुई कि हम गोविंद का और राधा रानी का दर्शन कर लें। लेकिन सच कहें तो जो भक्त हैं, सच्ची श्रद्धा भक्ति लेके जाते हैं, उनको आज भी ब्रज में भगवान के होने का एहसास होता है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर, आपकी जानकारी के लिए बताएं तो भगवान आज भी ब्रज में ऐसी लीलाएं करते हैं। अभी 1 महीना पहले की बात है, एक व्यक्ति अपने परिवार के संग में आया, बरसाने दर्शन करने के लिए गया।
उसकी बताई हुई घटना है। और जब वो दर्शन करने के लिए गया तो परिवार से अलग हो गया। इतनी भीड़ थी राधाष्टमी पर, करोड़ों लोग बरसाने पहुंचे थे। अब जब वो अपने परिवार को ढूंढने लगा तो परेशान हो गया। अब परिवार उससे मिले ना, अलाउंस करवाया, लोगों को लगाया, बोला पैसे भी दूंगा, लेकिन ढूंढते ढूंढते शाम हो गई लेकिन परिवार नहीं मिला। इधर परिवार वाले तो अलग परेशान और पिताजी अलग परेशान। लेकिन कहते हैं जब शाम हो गई तो वो उसी बरसाने की सीढ़ियों पे बैठ कर रोने लगे। बोले अब लगता है अपने परिवार से मेरा मिलन नहीं होगा, कैसे मिलूंगा, इतना देर हो गई जब मिलन नहीं हुआ तो अब कैसे मिलना होगा। और कहते हैं वहीं रोने लगे। और जब वो रोने लगे ना तो थोड़ी देर में एक छोटी सी बिटिया 8-10 साल की कोई कन्या आई और पीछे से बाबा के कंधे पे हाथ रखा। अचानक लगा कि कौन आया, देखा तो एक छोटी सुंदर सी बिटिया। बोला अरे बेटी कौन है? तो उसने कहा मैं यही रहती हूँ, इस बरसाने में ही रहती हूँ, श्री राधा रानी के चरणों की सेवा करती हूँ। लेकिन बाबा आपका मन बड़ा दुखी है, क्या हो गया? जब से देख रहे हो यहीं बैठ के रो रहे हो, ना खाया ना पिया। तो उन्होंने कहा कि मेरा परिवार मुझसे अलग हो गया और मुझे ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, रात होने वाली, अब कैसे मिलेंगे? तो कहते वो बिटिया स्वयं कहती है कि एक परिवार यहाँ से कुछ दूर पर बैठकर किसी को ढूंढ रहा है, कहीं तुम वो ही तो नहीं हो। तो कहा कि हो सकता है। और वो बेटी उनके हाथ को पकड़ के लेके आई, जहाँ उनका परिवार है वहां लाके उनको खड़ा किया। अब जैसे वो अपने परिवार से मिले, अब एक दूसरे से भेंटने लगे। बेटी को तो भूल गए, वो लेके आई उसे भूल गए और झट गए सबसे मिलने लगे। अरे तुम लोग तो खो गए थे, मुझे लगा कि अब दोबारा मिलन नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर में ध्यान आया, अरे जो कन्या लेके आई उसका भी तो धन्यवाद कर दूं। जब पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे कोई है ही नहीं। दूर दूर बहुत दूर तक उसे खोजा। रास्ते में दुकान वालों से पूछा, भैया मैं आ रहा था तो एक कन्या मेरे साथ थी, क्या आपने उस बिटिया को देखा है? सबने कहा महाराज हमने तो यही देखा कि आप अकेले चले जा रहे थे। अरे बोले नहीं, मेरा हाथ कोई पकड़ा था भैया, एक छोटी सी प्यारी से सुंदर सी बिटिया। तो लोगों ने कहा वो बिटिया कोई और नहीं, वो बरसाने की लाडली हमारी राधा रानी थी, जो हर किसी की व्यवस्था को पूरी करती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। वो कोई और नहीं, वो लाडली बिटिया श्री राधा रानी ही है। तो उनके जितना दुलार भैया कोई और नहीं कर सकता। कन्हैया तो टेढ़ी टांग वाले हैं, कभी कभी ठाकुर जी आनंद भी ले लेते हैं, लेकिन राधा रानी तो माँ है। और जो माँ है ना वो हर एक कदम पे भक्त की रक्षा करती है। जिमि बालक राखे महतारी, करहु सदा तिनके रखवारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है, अपने बच्चे की रक्षा करती है, अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे राधा रानी के भी तो हम बेटे हैं। श्री जी के हम चरणों में रहते हैं, वो राधा रानी क्या हमारी रक्षा नहीं करेंगे? बस इतना भरोसा होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। अगर भरोसा है, विश्वास है, तो किशोरी जी आपकी भी बाह पकड़ के आपको पार लगा देंगे। लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो डूब जाएंगे। भरोसा मजबूत होना चाहिए, जितना मजबूत होगा उतनी ज्यादा आपका भवसागर से बेड़ा पार होगा। 11 वर्षों के बाद अपने मैया से भगवान का मिलन हुआ। और जब माता राम से भगवान मिले तो माता देवकी के चरण को पकड़ के भगवान रोने लगे।